Hey, very good morning at class. This is Shiro and today we are doing exercise 8.2 question number 5th. फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे आज हम. चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं. आपका क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन इज अ वीसीआर एंड टीवी. ठीक है, एक वीसीआर है, ठीक है, जिसमें वीडियो देखी जाती है पहले टाइम में. ठीक है, आपको वीसीआर देखने को नहीं मिलते हैं. ठीक है, अ वीसीआर एंड टीवी तो आप जानते हैं, फॉर अबाउट 4 रुपीज 8,000 ईच. मतलब वीसीआर को भी खरीदा गया और टीवी को भी खरीदा गया 8,000. मतलब वीसीआर का कॉस्ट प्राइस भी 8,000 है, टीवी का कॉस्ट प्राइस भी 8,000 है. ईच लिखा हुआ है प्रत्येक का. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR. अब शॉपकीपर ने खरीद तो लिया उनको 8,000, मतलब बेचने गया तो उसको 4% घाटा हो गया वीसीआर में. मतलब उस वीसीआर को बेचने के बाद उसको उसमें 4% लॉस हो गया. ठीक है, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी. और जब उसने टीवी को बेचा तो टीवी में उसको 8% का प्रॉफिट हो गया. तो आपको ये बताना है कि फाइंड द गेन और लॉस. आपको बताना है कि उसको पूरी ट्रांजैक्शन में ये लाभ हुआ या हानि हुई, और अगर लाभ हुआ तो लाभ परसेंट निकालना है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालना है. तो सबसे पहले अगर बात करूं सीपी की, तो हम लिखिए सीपी ऑफ वीसीआर कितना है 8,000. सीपी ऑफ टीवी 8,000. मतलब दोनों कितने के पड़े, तो लिखिए टोटल सीपी ऑफ वीसीआर एंड टीवी कितने का पड़े 8,000 प्लस 8,000 कितने हो गए बेटा ₹16,000. इतने के उसने दोनों आइटम को खरीदा. अगर हम बात करें किसकी बात करें वीसीआर की, तो हम लिखेंगे वीसीआर, लिखो यहां पे लिखेंगे वीसीआर केस नंबर 1. तो वीसीआर में सिर्फ बेटा लॉस हुआ कितने का 4% का लॉस हुआ. तो बेसिकली 4% का लॉस हुआ. तो आपको वीसीआर का सेलिंग प्राइस निकालना है कि उसने एक्चुअल में उसको कितने का बेचा. ध्यान से देखो, अगर 4% तो हम लेट कर लेते हैं फिर से. मान लो उसने वीसीआर को खरीदा था 100 रुपए में और उसको बेच दिए 4% घाटे में, तो 100 का 4% 4 होगा, तो 100 से 4 माइनस की तो 96 रुपीज में. तो हम ये लेट कर लेंगे. तो हम यहां पे लिखेंगे व्हेन द सीपी इज ₹100 से टारगेट में क्वेश्चन किए थे, देन एसपी. तब एसपी कितना हो जाएगा, उसको घाटे के साथ एसपी कितना हो जाएगा बेटा ₹96. यही हो जाएगा. सेम लाइन व्हेन द सीपी इज ₹1. जब ₹1 होने लगा तब क्या हो जाएगा बेटा आपका एसपी 96/100. अब उसने 8,000 में खरीदा हुआ, तो हम लिखेंगे व्हेन द सीपी इज ₹8,000, देन एसपी. तब सेलिंग प्राइस कितना है बेटा 96/100 मल्टीप्लाई बाय 8,000. 20 से 20 कट कर दो. अब जो बाकी बचा उसको मल्टीप्लाई कर लो. बाकी बचा आपका 96 को 86 0 तो 0 0 0 9 8 6 से 48 8 कैरी 4 बच जाएगा 4 कैरी 8 9 72 तो हो जाएगा 72 और 4 हो गया 76 0867. मतलब रुपीस सेलिंग प्राइस कितना आ गया बेटा इतना आ गया. मतलब उसने खरीदा कितने का था, खरीदा कितने का, उसने 8,000 का बेचे कितने में, इतने में बेच दिया उसने उसको. तो सीधा पता चला कि 8,000 में खरीदा और 7,680 रुपए उसको घाटा हुआ इस केस में. तो इसको छोड़ो, उससे पहले उसके बाद में हम टीवी का देख लेते हैं. टीवी का क्या हिसाब है. अब वो टीवी में क्या हुआ बेटा प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट 8% का प्रॉफिट हुआ. मतलब अगर उसने सीपी 100 रुपए में खरीदा तो लेट कर लेंगे. तो एसपी मतलब 8%, 100 का 8% 8 तो 108 रुपए में बेचा. इसी रिलेशन से हम फिर से एसपी निकालेंगे टीवी का. तो ये रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखेंगे when the CP is ₹100, then SP. तब SP कितना हो जाएगा बेटा 8% लाभ के साथ 108 रुपए हो जाएगा. मैं ऐसे को आपने बोल लेनी है. ठीक है, if the CP is ₹1, then SP कितना हो जाएगा बेटा 108/100. when the CP is, उसको एक्चुअल में कितने खरीदा टीवी को, उसने 8,000 में खरीदा, दोनों को 8,000 में. तो कितना जाएगा 108/100 मल्टीप्लाई बाय 8,000. 20 से 20 काट दो
108 को मल्टीप्लाई कर दो 80 से, सो याद आएगा आपका ₹8640। ये आ गया सेलिंग प्राइस इसका T2। तो T2 लग रहा है मुझे लाभ हुआ है, तो यहाँ पे टोटल एसपी निकाला है। ठीक है, टोटल एसपी कितना है? टोटल एसपी ऑफ वीसीआर एंटी कितना है बेटा? ₹8,620 प्लस 7,680 प्लस कर लेंगे बेटा। $16,332 से चलिए स्टार्टिंग में लिखा था टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस 16,000 था और टोटल एसपी 16,320 रहा, तो उसको घाटा हुआ यहाँ पे या लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो हम देखेंगे उसको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? देयर विल बी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालना है कितना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा एसपी माइनस सीपी। तो 16,320 से माइनस कर दो बेटा 16,000, तो बचेंगे आपके ₹320 का उसको प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, आपको बताया हुआ कि आपको इसका परसेंटेज निकालना है होल ट्रांजैक्शन में। कितना होल ट्रांजैक्शन का मतलब पूरे लेन देन में आपको कितना परसेंट का घाटा हुआ या लाभ हुआ या हानि, का हमको लाभ हुआ है तो हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। और वो कैसे निकलता है बेटा? प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी में ही निकलेगा हमेशा प्रॉफिट और लॉस इनटू 100। अब पीछे प्रॉफिट है 320 का प्रॉफिट, सीपी था आपका 16,000, 2 उधर काट दो, इसे इधर काट दो, 16 32। सो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा आपको? 2%। ठीक है, आंसर 2% का उसका लाभ हुआ। सब क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। During the sale, a shop offered a discount of 10% on the market price of all the items। ठीक है, एक सेल के दौरान एक दुकान में क्या बेटा, जितने भी वहां पे आइटम्स थे उन सभी आइटम्स में दुकान ने ये डिसाइड किया कि हम सभी वस्तुओं में 10% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, सभी वस्तुओं में। What would a customer have to pay for a pair of, तो कस्टमर को कितना पैसे देने पड़ेंगे जब वो एक पेयर ऑफ जीन्स खरीद रहा है जिनका दोनों का प्राइस 1450 है, मतलब 1450 है। मतलब एक कस्टमर को कितने पैसे देने पड़ेंगे जब एक पेयर ऑफ जीन्स, पेयर का जोड़ा मतलब 2 जीन्स ले रहा हो, उन 2 जोड़ों का जो पेयर ऑफ जीन्स है उनका मार्केट प्राइस है ₹1450। अब जो बेटा मार्केट प्राइस में कभी डिस्काउंट नहीं होता है। ठीक है, डिस्काउंट जो होगा वो आपका अलग होगा। ठीक है, डिस्काउंट मार्केट प्राइस जो प्राइस आपके प्रोडक्ट में लिखा हुआ है आपको उसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है 10% 5%, वो डिस्काउंट प्राइस बाद में आएगा। ठीक है, तो एक जीन्स का पेयर ले रहा है वो ₹1450 में और 2 शर्ट्स मार्केट एट ₹850 ईच, और 2 ही शर्ट्स ले रहा है, लेकिन एक शर्ट का मूल्य कितना ₹850 का, लेकिन ले रहा 2 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ऑल आइटम्स। कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं? 10%। कितना? देखो सबसे एमपी लिख रहा हूं मैं, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स कितना है? ₹1450 एंड मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। देखो एक का प्राइस है 8 850, तो 2 का कितना जाएगा? डबल हो जाएगा, मतलब ₹1700। यही हो जाएगा, चेक करो। अब देखो जीन में कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10%, तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन अ पेयर ऑफ जीन्स। जीन्स में कितना डिस्काउंट? डिस्काउंट के लिए क्या करना पड़ता है? देखो डिस्काउंट का फॉर्मूला है, लिखेंगे डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस अपॉन 100। चलिए
वैल्यूज पुट करो। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10%। मार्केट प्राइस कितना जीन का? 1450 रुपए अपॉन 100। 00 काट दो, 00 काट दो, कितना बचा बेटा? ₹145। इतना आपको मतलब क्या मिल रहा है? जीन्स में डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, जीन्स में आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक्चुअल में आपको जीन्स कितनी पड़ रही है, तो इससे क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स कितने की पड़ रही है एक्चुअली उसको लिख। तो ऐसे 1450 रुपए लिखा है इसमें, लेकिन 10% वाले 145 रुपए उसको लेस करके मिल रहे हैं, तो माइनस कर दो। 10 से 5 ये 5 0 3 1 1305 रुपए कि उसको 2 जीन्स पड़ रही है। ठीक है, उसी तरह से डिस्काउंट ऑन अ या डिस्काउंट ऑन 2 शर्ट्स, डिस्काउंट ऑन 2 शर्ट्स, तो वही डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस अपॉन 100। तो 10% डिस्काउंट, मार्केट प्राइस 1700 था अपॉन 100, 2 काट लो, 170 रुपए का और डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना बना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स कितना बना? 170 माइनस कर लो मार्केट प्राइस से, 1700 माइनस 170, 10 से 7 गए 3, 6 से 1 गया 5, 1530 रुपए उसको देने पड़ेंगे। 1530 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो उसको कितने पे करने पड़ेंगे, तो हम लिखेंगे एक्चुअल में उसको कितने पे करने पड़ेंगे। तो लिख लो, लाइन थी आपकी what would the customer have to do? Therefore the customer have to pay is equal to, कस्टमर कितना पे करना पड़ेगा बेटा? 1305 रुपए जीन का पे करना पड़ेगा और 1530 रुपए इसका पे करना पड़ेगा। तो जगह 1530 अपॉन 1305, 5382 ₹2835 आंसर। इतने रुपीस कस्टमर को देने पड़ेंगे, 2835 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, जींस के भी और शर्ट्स के भी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू वेरी मच।